1857 को चतरा में बहुत भीषण लड़ाई हुई। बहुत से गद्दार हमारे यहाँ तो शुरू हुए हैं। अंग्रेजों का खजाना लूट लिया था, शस्त्रागार लूट लिया था 1858 में, और 16 अप्रैल को यहाँ पर आकर कदम के पेड़ से जाके फांसी दे दी। नमस्कार, जोहार। आपके साथ में देवाशीष कुमार। देखिए, आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त यानी कि हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस। कल हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हुआ था। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, न्यूज़ 11 डिजिटल की टीम इस वक्त आपको रांची में एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर लेकर आई है जहां पर शायद जो रांची या झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको इस जगह के बारे में पता होगा। लेकिन जो नया जनरेशन है, जो नए लोग हैं, शायद उनको इस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम आपको इस जगह के बारे में बताएं। दरअसल मेरी मौजूदगी इस वक्त शहीद चौक के पास है। आप लगभग हज़ारों बार शहीद चौक के पास से आए गए होंगे जो रांची के रहने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस शहीद चौक का नाम शहीद चौक क्यों बना? क्यों इस चौक पर शहीद एक हाथ में मशाल लेकर के एक यहाँ पर स्मारक बना है? चलिए इसके पीछे की पूरी सच्चाई, स्वतंत्रता और से जुड़ी इसके पीछे का क्या है वो राज, सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी है, आप देखिए, शहीद स्थल स्मारक रांची। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अपने सहयोगी रोहन से कहूँगा कि इसको जूम करके दिखाएं। दरअसल हम अभी ऐसी पवित्र स्थल पर हैं जहां सन 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। जी हां, आपने सही सुना, ये वही ऐतिहासिक स्थल है जहां 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। किनको फांसी दी गई थी हम वो भी बता देते हैं आपको। अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी और अमर शहीद पांडे गणपत राय जी। इसके अलावा सैकड़ों देशभक्त यहाँ 1857 से 58 में फांसी चढ़कर देश के नाम शहीद हुए थे। इस स्थान का उपयोग केवल शहीदों के सम्मान एवं देशभक्ति कार्यक्रम के लिए होता आ रहा है। ये जो पूरा आप इस वक्त स्मारक देख रहे हैं, ये जो पूरा स्टेज आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हमारे क्रांतिकारियों को जो है वो फांसी चढ़ाया था। हालांकि यहाँ पर कुछ जो पेड़ था, जिस पेड़ में फांसी दिया जाता था, वहाँ पर अभी एक ऐसी मतलब अकल्पनीय रस्सी वहाँ पर लटकाई गई है, उसको भी हम दिखाते हैं। चलिए मेरे पीछे वो पेड़ भी हम आपको दिखाएंगे जो पेड़ यहाँ पर अभी मौजूद है, और जो यहाँ के विशेषज्ञ हैं, जो यहाँ के जानकार हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे, बातचीत करेंगे, उनसे इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे शहीद स्मारक का क्या कुछ इतिहास रहा है। आप देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ियों के द्वारा, यहाँ पर हमारे तमाम देश के जितने भी क्रांतिकारी वीर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, तमाम की तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ज़रा गौर आप फरमाइएगा, ये पेड़, हालांकि इसको तो अभी फ़िलहाल ये आर्टिफिशियल तरह से बनाया गया है, लेकिन ये कहा जाता है, जब हमने यहाँ के जो लोग हैं उनसे ऑफ कैमरा बात की तो उन लोगों ने बताया कि यहीं पर वो एक्चुअल जो पेड़ है वो हुआ करता था। और आपको ठीक दिख रहा होगा, इस पेड़ में एक रस्सी जो है फांसी नुमा, और ये यहाँ पर टंगा हुआ है। तो यहीं पर हमारे क्रांतिकारी वीरों को जो है फांसी दिया जाता था। कल स्वतंत्रता दिवस है। आप देखिए यहाँ पर कि तैयारियाँ जो हैं वो चल रही है। इस पूरे एरिया में हमारे तमाम जितने भी अमर शहीद रहे, भगवान बिरसा मुंडा रहे, या फिर तमाम लोग रहे झारखंड को जो है जिन्होंने आज़ादी दिलाई, हमारे देश के तमाम लोगों की यहाँ पर जो पोस्टर है वो यहाँ पर लगाई गई है। साफ तौर पर यहाँ कल होने वाले कार्यक्रम की तैयारी भी हो रही है। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से फूल जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि कल यहाँ पर जो भी मुख्य अतिथि रहेंगे वो यहाँ पहुँचेंगे। बड़ा ही ऐतिहासिक ये जगह है। आप सबको पता है कि मैंने अपने शुरुआती शब्द में इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि आप हज़ारों बार इस रास्ते से गुजरे होंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं शायद उनको जानकारी होगी, लेकिन जो नए लोग हैं उनको इस चौक के बारे में, इस जगह के बारे में जानकारी नहीं होगी। अब चलिए हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, जानकारी वैसे लोगों से लेते हैं जो यहाँ के पुराने लोग हैं,
जो यहाँ पर लगातार इसको देख रेख करते हैं, जो यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सर हैं, कल राम प्रवेश सर जी हैं। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है इसका पुराना इतिहास क्या रहा है, क्या इसके पीछे जो है किस तरह से यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दिया जाता था, क्या कुछ यहाँ का पुराना इतिहास है, प्रोफेसर सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और न्यूज़ 11 में बहुत स्वागत है आपका। सर, जो पुराने लोग हैं, शायद जो रांची के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस जगह के बारे में पता होगा, लेकिन जो अभी के जनरेशन है या जो लोग हैं, हम लोग भी कई बार आना जाना इधर से करते हैं, उनको जानकारी थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, इस जगह की महत्वता क्या है। देखिए, ये जगह रांची के लिए नहीं, झारखंड के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। ये वही स्थान है जहाँ 1857 की जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई, जिसको हम बच्चों को बताते हैं या स्कूलों में बताते हैं कि पहली लड़ाई हमारी हुई थी 1857 की। तो उस 1857 की लड़ाई में झारखंड की भूमिका के बारे में शायद ही लोग बता पाते हैं। तो झारखंड की भूमिका में अतुलनीय रही है, किसी तुलना ही नहीं कर सकता है। चाहे वो रांची हो, हजारीबाग हो, चाईबासा हो, डाल्टनगंज, पलामू हो, सब जगह से विद्रोह, हालांकि शुरुआत तो आपका हजारीबाग से हुआ, वहाँ से जो फौजें जो वहाँ से विद्रोह करके आई और रांची में आकर के उन्होंने जब उसके नेतृत्व कर रहे थे आपके ये नादिर अली साहब और जमंगल पांडे, ये जब रांची आए तो इनको एक नेतृत्व की ज़रूरत थी। तो इन्होंने नेतृत्व के लिए लोगों ने कोशिश किया। तो उस समय बड़कागढ़ के जो राजा थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, इनको उन्होंने उस समय अपना नेता चुना, और उन एक पांडे गणपत राय जी थे, वो दीवान हुआ करते थे छोटानागपुर राजा के। तो उनको उन्होंने कमांडर इन चीफ, चूँकि दोनों देश प्रेम से ओतप्रोत थे और ये दोनों आगे आए नेतृत्व करने के लिए, बाकी कोई लोग तो आए नहीं, तो इनको नेतृत्व दिया गया। इनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रमण शुरू हुआ। नतीजा ये हुआ कि 1857 जो अगस्त में जो रांची में ये जो शुरू हुआ आंदोलन, तो एक महीने तक यहाँ से सारे अंग्रेज, उस समय का डाल्टन कमीशन हुआ करते थे, डाल्टन सहित जितने भी अंग्रेज़ थे, अंग्रेज चाहे वो पुलिस को हो चाहे जुडिशरी के हों, सारे के सारे भाग करके हजारीबाग होते हुए लोग बगोदर के रास्ते चले गए। अच्छा, ये सारे लोग जितने लोग थे हमारे ये नहीं, क्रांतिकारी ने खदेड़ दिया। अच्छा जी। और एक महीना तक पूरे आपको रांची का जो कंट्रोल था इन क्रांतिकारियों का हाथ में था, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का हाथ में था। लेकिन बाद में चूंकि अंग्रेज़ तो भाई बहुत ताकतवर थे, उनके पास बहुत बड़ी फौज थी, उनसे लड़ना आसान भी नहीं था। तब हमारे इन क्रांतिकारियों ने, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने, पांडे गणपत राय जी, नादिर अली जी ने, जमंगल पांडे जी ने ये तय किया कि हम लोग क्यों ना बाबू कुंवर सिंह से हम लोग संपर्क कर लें, और कुंवर सिंह के अगर फौज से हम लोग मिल जाते हैं तब अंग्रेज़ों को हम खदेड़ पाएंगे। तो उन्हीं को हम कुंवर सिंह के संपर्क के लिए यहाँ से तो जो हमारे ये क्रांतिकारी निकले, तो रास्ता भटक करके, उस समय तो जानते हैं कि जंगल था जहाँ कोई सड़क वगैरह की व्यवस्था वैसी थी नहीं, तो भटक के लोग चतरा निकल गए। तब तो अच्छा अंग्रेज का चतरा निकल गया। हाँ, चतरा निकल गए। और अंग्रेज़ों का जासूस तो बहुत तगड़े थे, उस समय भी अंग्रेज़ों के जासूस थे। तो उसमें अंग्रेज़ को खबर हो गई थी कि हाँ ये लोग किधर बढ़ रहे हैं। तब तक अंग्रेज़ों ने घेराबंदी कर दिया। उस समय एक कैप्टन इंग्लिश तो उसके नेतृत्व में इंग्लिश थे, नेशन थे, कई लोग थे, ग्रामो थे, ये लोग कई लोग अंग्रेज के सेनापति लोग थे। तो इन लोगों ने घेराबंदी कर ली वहाँ चतरा में। और आपको 1 अक्टूबर 1857 को चतरा में बहुत भीषण लड़ाई हुई। आप लोग बक्सर की लड़ाई सुनते हैं, पानीपत की लड़ाई सुनते हैं, चौसा की लड़ाई सुनते हैं, लेकिन चतरा की लड़ाई का जिक्र नहीं होता है। जबकि चतरा की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उसमें करीब 77 हमारे सैनिक मारे गए थे और 56 अंग्रेज़ों के लोग भी मारे गए थे। उसमें कई अंग्रेज भी थे और कई जो भारतीय सेना जो उनके साथ थी अंग्रेज़ों के साथ, वो लोग मारे गए थे। नतीजा ये था कि वहाँ समझिए कि मैंने बदबू हो आने लग गया था कुछ दिनों के बाद, इतने लाशें गिरी थी। हाँ, उसके बाद चूँकि हमारे सिपाही, हमारे क्रांतिकारी कमज़ोर पड़ गए, चूँकि उनके ताकत से हम नहीं टिक पाए, तो नादिर अली जी को और जमंगल पांडे जी को, इन और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक भोला सिंह थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और नादिर अली और जमंगल पांडे को वहीं फांसी दी गई चतरा में।
जो वहाँ पर फांसी तालाब जो कहलाता है चतरा का, वो इसीलिए प्रसिद्ध है चूँकि 1857 में लोगों को वहाँ फांसी दी गई थी। तो वहाँ फांसी दी गई, लेकिन ये दोनों व्यक्ति थे, ठाकुर विश्वनाथ सहादेव और पांडे गणपत राय जी, दोनों वहाँ से अपना कुशलता दिखलाते हुए, अपना रण कौशल दिखलाते हुए निकल के बहुत दिनों तक लोग लोहरदगा क्षेत्र में अंग्रेज़ों को परेशान करना शुरू किए, अपना इकट्ठा किए कुछ फौजों को, और लोहरदगा क्षेत्र में कभी उनके खजाने को लूट लेना, कभी ये करने लगे। लेकिन अंततः जासूसों की मदद से, बहुत से गद्दार हमारे यहाँ तो शुरू से हुए हैं, और गद्दारों की इतिहास बहुत भी कम छोटी नहीं है, गद्दारों की इतिहास भी हमारे भरी पड़ी है। उन गद्दारों की मदद से इनको पकड़ लिया गया ठाकुर विश्वनाथ सहादेव को, और यहीं पर ला करके, यहीं पर एक कदम का पेड़ हुआ करता था, उसी कदम के पेड़ पर 1858 के 16 अप्रैल को, 1857 में लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इनको पकड़ा गया 1858 में, और 16 अप्रैल को यहाँ पर लाकर कदम के पेड़ से पर लटका के फांसी दे दी गई। यहीं पर जिस जगह पे अभी हम लोग बैठे मॉडल देख रहे हैं, उसी कदम पेड़ का मॉडल है। हाँ, उसी पर उनको फांसी दे दी गई थी। उसके ठीक 5 दिन के बाद उनको भी, पांडे गणपत राय जी को भी पकड़ लिया गया, और उनको भी 21 अप्रैल 1858 को ला करके इसी स्थान पर, उसी कदम के पेड़ पर फांसी दी गई। तो ये दोनों का इस तरह से अंग्रेज़ों ने इनका दमन किया। उतना ही नहीं, 1857 में ही चाईबासा में जो विद्रोह हुआ था, वहाँ पर जो वहाँ के सेना ने अंग्रेज़ों का खजाना लूट लिया था, शस्त्रागार लूट लिया था। तो उसमें करीब 20,000 रुपये थे और बहुत से राइफल वगैरह थे। लेकिन वो चूँकि नदी में इतना पानी आया हुआ था कि चाईबासा से वो लोग पार नहीं कर पाए, उसी वो रुक गए। अंत में अर्जुन सिंह, जो वहाँ के चकंदरपुर के राजा थे, अर्जुन सिंह की मदद से, अर्जुन सिंह ने की मदद से वो लोग उनको समझाया, और अर्जुन सिंह को उन्होंने पूरा खजाना और हथियार सौंप दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत दबाव, और ये जब अंग्रेज़ों ने उनको सौंप दिया गया, तो उन सिपाहियों को वो पैदल लाया गया, हथकड़ी लगा करके रांची, चाईबासा से पैदल लगाया, सोच लीजिए, यहाँ लाया गया, और इसी शहीद स्थल पर, शहीद चौक पर उन लोगों को फांसी चढ़ा दी गई। उनको भी फांसी चढ़ा दी गई। करीब उसमें 20 सिपाही थे जिनके यहाँ फांसी दी गई। कुछ लोगों को काला पानी की सज़ा भी हो गया था, तो करीब 40 सिपाही लाए गए थे, उसमें 20 को कहीं फांसी दी गई थी। तो इस तरह का इतना मैंने गौरवशाली इतिहास है इस स्थान का। अब हमारा कहिए कि हम लोग क्या अकुशलता कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग आने वाली पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं पाए हैं। हालांकि शहीद स्मारक समिति समय समय पर पत्रिका निकालती है, पत्रिका में हम शहीदों के बारे में हम छापते जरूर हैं, लेकिन हमारे देखिए साधन बहुत सीमित है, आय का स्रोत हमारा है नहीं, कोई भी हमको सरकार से कोई ग्रांट मिलती नहीं है। हमारे पास जो चित्र लगे हुए हैं, पोर्ट्रेट दिख रहे हैं, एक पोर्ट्रेट 69 साल पुराना है। अब ये जो तस्वीरें लगी हैं, ये जो तस्वीरें दिख रही है, 69 साल पुरानी है ये तस्वीरें। 69 साल पुरानी है, क्योंकि 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। 1957 में ठाकुर विश्वनाथ सहादेव का, पांडे गणपत राय का, तिलका मांझी जी का और कई लोगों का पोर्ट्रेट बनाया गया था 69 साल पहले। कुछ जरूर बाद में भी बने हैं, लेकिन अब सवाल है कि अभी लोहे के सीट पर बना हुआ है, इनको मेंटेन करने में हम लोग को इतनी परेशानी होती है। हर साल पेंट कराते हैं, लेकिन चूंकि इतनी पुराना लोहा हो गया है कि हम लोग बहुत चाह के भी मैंने जैसा होना चाहिए उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते। कारणों से जो है ये शहीद चौक भी नाम पड़ा, शहीद स्मारक। बिल्कुल, आप देखिए ना, जब यहाँ पर उनको फांसी दी गई तो स्वतः रांची के जो भी उस समय आबादी बहुत कम थी, लोगों ने इस चौराहे को शहीद चौक कहना शुरू कर दिया। ये आम पब्लिक का रखा हुआ नाम है, कोई सरकार ने या किसी संगठन ने रखा है। आम पब्लिक का शहीद चौक कहते कहते ही शहीद चौक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हाँ सर, ये हम आपको बता देना चाहते हैं एक बात और, यहाँ पर बहुत से लोगों को, जैसा सर ने भी बताया, सर ने बताया कि बहुत लोगों को फांसी दी गई। यहाँ पर एक कुआं है जहाँ से वो जो पानी पूरे इस इलाके में उसी कुआं से पानी दिया जाता है लोगों को। जब शहीद उन लोगों को फांसी दे दी जाती थी, तो फांसी देने के बाद उनके डेड बॉडी, उनकी लाश को, वो शहीदों की जब जो वीर गति को प्राप्त होता है, उनके सबको डेड बॉडी को उसमें डाल दिया जाता था। इसमें कुएं में डाल दी जाती है। कुएं में डाल जाती है, और वो अंग्रेज के ज़माने का कुआं है, और कभी पानी इसका जीवन में कभी तक सूखा नहीं है। और पूरे इलाका का लोग इसी पानी को आज भी अभी भी लोग व्यवहार में लाते हैं। अभी इस इलाके में जितना होटल वगैरह जो आप देख रहे हैं, घर, मकान, दुकान या फिर ऑफिस वगैरह, सब में इसी का पानी लोग यूज करते हैं। रिपेयर वगैरह हुआ है, बीच में रिपेयर हुआ है, लेकिन वही पुराना कुआं है। देखिए, शायद आज जो जानकारी आप लोगों को मिली है,
इस जानकारी के बारे में बहुत सारे शख्स होंगे जो अनजान होंगे, और जिस तरह से प्रोफेसर सर ने बताया है, और सर ने बताया कि ये जो जगह है, जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, उस वक्त में हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको फांसी पर लटकाया गया था। जो आज जिस आज़ादी से हम ये बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, उन तमाम वीर योद्धाओं के कारण ही है। और रांची जो है अपने क्रांतिकारियों से कभी अछूता नहीं रहा है। यहाँ से कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश थी ये जानकारी देने की कि आखिर जिस शहीद चौक से आप हज़ारों लाखों बार रांची के रहने वाले गुजर चुके होंगे, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा इस चौक के बारे में। तो हमने कोशिश की कि आखिर इस शहीद चौक का नाम शहीद चौक क्यों पड़ा, और जो इस जगह पर, जिस जगह पर हम बैठे हैं, उस जगह का इतिहास क्या है। उम्मीद है आपको ये खबर रोचक लगी होगी, जानकारी भरी लगी होगी। अगर लगी है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर चलते चलते एक बार फिर से आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए न्यूज़ 11 डिजिटल के साथ। सहयोगी रोहन, सहयोगी कौशल के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, शहीद चौक, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।